जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। मैंने इससे पहले भूगोल विज्ञान बता चुका हूं। आज मैं बात कर रहा हूं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, जिसे आप प्यार से INM कहते हैं। साथ ही साथ में पॉलिटिक्स को आप नागरिक शास्त्र कहते हैं, उनके बारे में बात करना चाहूँगा। और बहुत सारा प्रश्न जो है आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में इतिहास में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। इनको पढ़ना जो है बहुत आनंदमय हो जाएगा जब आप मेरी बातों को लेके चलेंगे। दोस्त, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं, यदि आप किसी से कोचिंग करना चाहेंगे, तो मैं सबसे बेस्ट जो सर पढ़ाते हैं वो आपका शशिधरन सर है। शशिधरन सर जो हैं वो जो हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक जिसको कहता है ना इतिहासकार, वो इंसान है वो। मैंने जब उनसे पढ़ा था तो मुझे लगा कि इतिहास कितना बोरिंग विषय है, कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए। लेकिन उनका महादेव और माँ सरस्वती की कृपा है, उनके कंठ में, उनके बातों में, उनकी आवाज़ों में जो बच्चों को उनके बोलने के साथ या बच्चों को याद होता है। और उनका पढ़ाने का तरीका इतना बेस्ट है, मुझे लगता है आप उनकी बातों को सुन के कहीं पे कहानी सुना देंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए, एक बार बत्तख मियाँ क्या किया था कि महात्मा गांधी का दक्षिण जान बचाया था। लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी को निमंत्रण देकर क्वेश्चन पूछे, आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा वायसराय था जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रण देकर उसका हत्या करने का प्रयास किया था। तो वो लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। बचाने वाला कौन था? तो बत्तख मियाँ हुआ करता था। और बत्तख मियाँ क्या किया था, जब उसके दूध में जहर था, कौन सा दूध में, गिलास जब दिया गया था, दूध में जहर था, तो जब उधर से आता है, क्योंकि ये बत्तख मियाँ वो हमारे बिहार के रहने वाले थे, वो भोजपुरी जानते थे, वो भोजपुरी जाना करते थे। जबकि साथ महात्मा गांधी के साथ में दो व्यक्ति हुआ करते थे, एक महात्मा गांधी, एक राजेंद्र प्रसाद। एक टेबल पर जब बैठा गया, आगे में बैठा महात्मा गांधी, साइड से लॉर्ड इरविन, इस साइड से राजेंद्र प्रसाद। तो वहाँ पे रात्रि का भोजन था और उसको बुलाता है बत्तख मियाँ को। बत्तख मियाँ को पहले जो है बता दिया गया था कि आप जो है ये महात्मा गांधी आएंगे, खाना खाएंगे, उस दूध में जहर होना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी को मारने का प्रयास किया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। जितना मैं ये बात मन ही मन बेचारा कौन बत्तख मियाँ सोच रहा है कि मैं अपने बिहार के नागरिक को कैसे मार दूं, जो इंसान बिहार, हमारे बिहार में चंपारण के लिए क्या नहीं किया महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला के कहने पे, वो इंसान को मैं कैसे मार दूं, ये मन में चल रहा था। बहुत सारी दुविधा पैदा हो चुकी थी। और उसी दरमियान क्या करता है, दूध किसी तरह से दूध लेके आता है, क्योंकि डर था इसको भी, अगर मैं नहीं जाऊँगा मेरे परिवार को मार देंगे। लॉर्ड इरविन धमकी दे दिया था पहले ही। उसी टाइम में क्या होता है, मन ही मन दिमाग लगाता है बत्तख में, ओह अच्छा रुको, राजेंद्र प्रसाद मेरी बात समझेंगे ना, महात्मा गांधी गुजराती मूल के हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉर्ड इरविन तो अंग्रेजी जानते थे, वो तो हिंदी जानते नहीं थे। उधर से आते हैं और महात्मा गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कान में बोलते हैं कि बाबूजी, दुधवा में जहर बा, दुधवा में जहर बा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समझ आते हैं, अच्छा ऐसी बात है। चुपके से कोहनी से मारता है, ऐसे मारता है, दूध उलट जाता है नीचे में। और उसी दरमियान वहाँ पे क्या होता है, उसके लॉर्ड इरविन के यहाँ बहुत सारे बिल्लियाँ होती है। बिल्ली दौड़ के आती है और उस दूध को पी जाती है। जब उस दूध को पी जाती है तो देखता है बिल्ली उसी जगह मर गया। महात्मा गांधी समझ गए, अच्छा दूध में जहर था। इसके लिए बाद में बत्तख मियाँ को कठोर दंड देता है, इसके सभी परिवार को बांध देता है, मार देता है। तो इस प्रकार की कहानी थी। इसी प्रकार से कहानी से आपको पढ़ा जाता है, बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। चलिए, यदि आप उनसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा एक सजेशन मानिएगा, मैं BPSC के लिए एक मेरे पास बुक है, ये बुक दिख पा रहे होंगे, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और पॉलिटिक्स में दोनों शामिल। सोचे बोलेंगे सर इतना से ही हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा सर, काहे टेंशन लेते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखिए ना, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, खुद पे भरोसा रखिए ना, बस हो जाएगा सब चीज़। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए पतली सी बुक मेरे पास है। अब बोलेंगे सर कौन सा बुक है, तो मैं आपको दिखा ही देता हूँ कौन सा बुक है। इसमें आपको पॉलिटी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दोनों मिल जाएगा। मैंने जब इसको बुक को मैंने पढ़ा, देख पा रहे होंगे मैंने लाइन वाला पढ़ा है इसको, मैंने लाइन लाइन पढ़ा है इसको, देखिए मेरे हाथ देखिए, है ना, मैंने सब चीज़ किया है इसका। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इतना अच्छा बुक लगा, मैं बता नहीं सकता आपको, मोहब्बत हो जाएगी आपको इस बुक से। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं किसी भी बुक का प्रचारक नहीं हूँ, मुझे कोई 5 रुपया 2 रुपया नहीं देता है मैं किसी का बुक का प्रचार करूँ। बस मैं विद्या के मंदिर में खड़ा हूँ, बस आपको एक सजेशन दे रहा हूँ बस। दोस्त, इससे पहले मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, यदि आप नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए ना, छोटा चैनल है, आने वाले समय में मैं भी बड़ा बन जाऊँगा, प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए, आशा है कि आप कर दिए होंगे।
अपने भाई को। सुनिए, अब क्या करेंगे आप, भारतीय राष्ट्र, ये बुक दोस्त बहुत बेहतरीन बुक है। ये आपका डीके गुप्ता नाम से ये बुक है, इसमें दिया हुआ। इस बुक में क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की INM पॉलिटी के सारे अध्याय के शॉर्ट्स नोट्स दिए हुए हैं। ये बुक नहीं है दोस्त, क्लास 6 से लेकर 10 तक का जितना भी NCERT में भारतीय राष्ट्रवाद है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, इस बुक में सारा मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पॉलिटी की जितनी जानकारी होनी चाहिए उतना मिल जाएगा, जितना पढ़ना चाहिए। आपको फालतू याद रखेगा मेरी बातों को, जितना आपके पास किताब होगा उतना आपका सिलेक्शन कम होगा। तो किताबों की संख्या को मत बढ़ाइए, लोग क्या करता है करने दीजिए, आपको खुद पे भरोसा होकर चलना पड़ेगा, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए एग्जाम तो सब देता है, पटना, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सहरसा, सुपौल, सब जगह पढ़ता है, तो सबका सिलेक्शन काहे नहीं होता है, काहे नहीं होता है? सोचे हैं कभी बात? नहीं सोचे होंगे। आपको सोचना पड़ेगा, एक इंसान गली में रहकर भी पढ़ सकता है, बस खुद पर भरोसा। आपने सुना होगा ना, एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति IAS बन गया, IAS बन गया। सोचिए, अब क्या चाहिए? कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ तो सीखिए उस चीज़ को लेकर। आपको घर में पढ़ना चाहिए, घर में पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइब्रेरी को अपने रूम बना लीजिए, ना हो कोई दिक्कत, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लाइब्रेरी आपका रूम है दोस्त, जरूरी नहीं मैं लाइब्रेरी पढ़ूंगा तो ही मैं पास करूंगा यार। लाइब्रेरी आपका रूम है, लगाने दीजिए जिसको जितना पैसा है, आप खुद घर में रह के कर लीजिए। देखिए कैसे आपके सफल होते हैं, कैसे आपको सिलेक्शन मिलती है। तो कहने का मतलब, अगर आप बोलेंगे सर ये बुक कौन सी है, डाल दीजिए ना सर, तो दोस्त ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो वगैरह पे कहीं पे नहीं मिलेगा। आप मुझे बोलेंगे तो इसका जो है लिंक मैं जहाँ से मैं परचेज किया हूँ वह लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर वहाँ से परचेज कर लीजिएगा। शायद 200 के आसपास कुछ बुक आता है, 150 में आता है। ये बुक बेहतरीन बुक है, आपको सब दिन काम आएगी। चाहे आप BPSC का जो पीढ़ी होता है उसका भी तैयारी करेंगे ना, तो उसमें भी ये काम आने वाली है। तो याद रखिएगा, ये बुक बेहतरीन बुक है भारतीय राष्ट्र आंदोलन की। मैंने बताया कि आपको शशि धरम सर, यानी कि द ऑफिसर एकेडमी का वो सर हैं। आप यदि बैच लेना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे उनका बहुत सारा वीडियो है, देखिए, मज़ा आ जाएगा देख के उनकी वीडियो, बातों को सुन के। अब बड़ी बात, उसके अंदर जोश, जज्बा, जुनून है, ये चीज़ उसके अंदर है। मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। पढ़ने का मन ना भी करे ना, आपको फ्री पढ़ने के लिए वो मजबूर कर देगा। अच्छे सर हैं, गुरु को मैं उन गुरुओं के चरण में मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से आज दुनिया सलाम ठोकती है उनको, है ना। तो किताब हो गया, और आपको मैंने कोचिंग के बारे में बता दिया। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मैं फिर से हाथ जोड़ता हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने भाई को, अपने दोस्त के नाते। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। जय हिंद।